कक्षा 8 की हिंदी की व्याकरण बोध में आज चौथा पाठ है और चौथे पाठ का नाम है संज्ञा शब्द। संज्ञा पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार है, लिखा हुआ है अभ्यास और पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ यह क्रमशः संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीन प्रकार की संज्ञा की परिभाषा रिक्त स्थान में है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ख है वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ग है किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की दशा, अवस्था, धर्म का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे का क है, संज्ञा की परिभाषा लिखकर 5 संज्ञा शब्द लिखिए। यहाँ उत्तर है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा भाव या दशा को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ 5 संज्ञा शब्द पूछे हैं। पर्वतों, राजा, पशु, कमरा और गर्मी, यह भाव हो गया। यह 5 संज्ञा शब्द हो गए। दूसरे प्रश्न का ख है, संज्ञा के भेदों के नाम लिखकर उससे संबद्ध 2-2 शब्द लिखिए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम और गंगा, यह 2 व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यह मोर और घोड़े जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, गर्मी और सुंदरता, यह 2 भाववाचक के अलग अलग उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या तीसरा लिखा हुआ है, दिए गए भाववाचक शब्दों से उनके मूल शब्द लिखिए। यहाँ है भाववाचक में दुष्टता, इसका मूल शब्द है दुष्ट। घबराहट का घबराना, व्याकुलता का व्याकुल, कड़वाहट का कड़वा, सच्चाई का सच्चा, मिठास का मीठा, खट्टापन का खट्टा। ऐसे ही प्रश्न संख्या ख है, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मानव शब्द से भाववाचक बनेगा मानवता, बुरा शब्द से भाववाचक बनेगा बुराई, ऐसे ही अच्छा से अच्छाई, लड़का से लड़कपन, पकड़ना से पकड़ाई, तैरना से तैराई, हंसना से हंसाई। प्रश्न संख्या 4 है, शब्दों के आगे उनके संज्ञा भेद लिखिए। संज्ञा भेद लिखे हुए हैं। क है चिड़िया, कुत्ता, शेर, बच्चा, यह जातिवाचक संज्ञा है। ख है गंगा, दिल्ली, युधिष्ठिर, पंचवटी, लक्ष्मण, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ग है घबराहट, चिड़चिड़ापन, स्वत्व, लिखाई, यह भाववाचक संज्ञा है।